अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बुज़ुर्ग था, उसको मेहमान नवाज़ी का बहुत शौक़ था। उसके मेहमान खाने पर जो भी आता वो उन सबको कुछ ना कुछ खिला पिला कर भेजता। वो लोगों से उधार ले लेता और दूसरों को की मेहमान नवाज़ी करता। वो किसी को भी अपने घर से बग़ैर कुछ खाए पिए नहीं जाने देता था। उस बुज़ुर्ग की मौत का वक्त आ गया तो जब लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि अब ये तो फ़ौत हो जाएगा तो हमारी रकम डूब जाएगी, वो उसके पास अपने पैसों का तकाज़ा करने के लिए आ गए। अब वो फ़कीर, वो बुज़ुर्ग जो थे, वो सोचने लगा कि मेरे पास मेहमान आए हैं, मैं तो इनको कुछ खिलाए बगैर नहीं भेजूँगा। उसने उनको बिठा लिया। एक लड़का बाहर गली में कुछ बेच रहा था। उस बुज़ुर्ग ने उस बच्चे को बुलाया और कहा कि बच्चे, मेरे मेहमानों को खिला दो। वो लड़का भी बहुत खुश हो गया कि चले मेरा सारा सामान इधर ही बिक जाएगा, तो मैं जब शाम को अपनी माँ को जाके पैसे दूँगा तो हमारे घर का जो काम है वो मुकम्मल हो जाएगा। अब तमाम लोगों ने, ज़ाहिर है वो सुबह से बैठे हुए थे, भूखे थे, सब कुछ खा लिया। तो कुछ देर गुज़री तो उस बच्चे ने कहा, बाबा जी मेरे पैसे दें, मैंने जाना है, मेरी माँ इंतज़ार कर रही होगी। बाबा जी ने कहा, बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, अभी देता हूँ। फिर 1 घंटा गुज़रा, फिर बच्चा उठा और बाबा जी के पास आया, बाबा जी मुझे पैसे दें, मैंने अपनी माँ को जाके ये पैसे देने हैं, हम इन्हीं पैसों से ही तो खाना खाते हैं, अगर मैं ये पैसे ना लेके गया तो मेरी माँ क्या पकाएगी। अब बाबा जी फिर कहने लगे कि बेटा कुछ देर रुक जाओ। फिर 1 घंटा गुज़र गया, वो बच्चा ज़ारों ज़ार रोने लग गया और कहने लगा, मुझे मेरे पैसे दें, मेरी माँ ने मुझे मारना है, मेरी माँ और मेरी बहन भूखी है, हमने यही तो खाना खाना था, अब मुझे क्यों नहीं दे रहे। अभी ये बच्चा ये ज़िद लगा ही रहा था कि एक मुरीद अशरफियों की थैली लेकर आ गया। बाबा जी ने उन अशरफियों में से बाकी लोगों को भी उनके कर्ज़ के पैसे अदा किए और बच्चे को भी दिए। तो उनमें से वो तमाम लोग बड़े हैरान हो गए कि ये क्या मामला है। उन्होंने पूछा, बाबा जी हम सुबह से बैठे हुए थे, शाम होने को आई है, आपने हमें पैसे नहीं दिए, ये मुरीद पहले ही आके पैसे दे जाता है, इसने हमें क्यों नहीं दिए। और ये बच्चा रोने लग गया तो आपने उसको फ़ौरन से पैसे दे दिए और आपका मुरीद आ भी गया। तो इस पर बाबा जी ने कहा कि ये बच्चा रो रो के मांग रहा था, इसलिए अल्लाह पाक ने अता कर दिया। इस वाक़े में हमारे लिए ये सबक है कि जब हम अल्लाह से रो रो कर मांगते हैं तो अल्लाह पाक हमें अता करते हैं, लेकिन अगर हम सुकून से बैठे रहेंगे और अपने अल्लाह को रब मान कर अपनी परेशानी नहीं बताएंगे और अल्लाह से मदद नहीं मांगेंगे तो हम पर रहमत नहीं होगी, क्योंकि माँ भी अपने कामों में लगी रहती है। जब बच्चा रो रो कर मांगता है तो माँ सारे काम छोड़कर दे देती है। ऐसे ही अल्लाह ताला जो हमारे रब हैं, जो हमारे खालिक हैं, अगर हम उनसे अपनी हाजत मांगेंगे तो वो हमें जल्द अता फ़रमाते हैं, क्योंकि हमारा रब तो दिलों में से गुज़रने वाले ख़याल से भी वाकिफ़ है। अल्लाह फरमाते हैं, मुझसे मांगो तो सही, हमें ही मांगना नहीं आता, अगर हम मांगेंगे तो हमें मिलेगा। वो जैसे शेर है ना कि हम तो मायल बेकरम हैं, कोई साइल ही नहीं।